अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। आप सबके लिए दुआ के जितने भी दोस्त और जितने भी बहन भाई परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों, जितने भी लोग हॉस्पिटलों में उनकी परेशानियों को दूर करे खुदा, उनको सेहत तंदुरुस्तियाँ दे। और आज बड़ी दुख की हालत में आप सबके सामने आई हूँ दोस्तों। मैंने आप सबसे अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जेठानी की बेटी जिसका ट्रेन हादसा हुआ था उसके लिए आप सब ने प्रेयर करनी है। उसके सर पे चोट लग गई थी तो उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करवाई थी मैंने आप सबसे। आप सब ने उसके लिए दुआ भी की, लेकिन वो बच्ची नहीं बची, उसकी डेथ हो गई बच्ची की। वो खुदा में सो गई। आप सब ने उसके माँ बाप को उसके माँ बाप के दिल को तसल्ली आ जाए, इत्मीनान आ जाए। आप सब ने दुआ करनी है उनके माँ बाप के लिए। खुदा किसी माँ बाप को इस तरह के तकलीफ़ से ना गुजारे। खुदा और माँ बाप को हमेशा खुश रखे, उनके औलाद के साथ, उनके बच्चों के साथ। और कभी माँ बाप को ये तकलीफ़ ना आने पाए औलाद की, जो इतना बड़ा सदमा उसके माँ बाप को लग गया। आप सब ने दुआ करनी है, आप सब ने दुआ में याद रखना उस बच्ची को कि खुदा उसको अपनी गोद में जगह दे, उसको अपनी गोद में सुकून आराम दे। खुदा बहुत कोशिश की उसके माँ बाप ने, इतना पैसा लगाया उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंजूर था वो ही हुआ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा उस बच्ची के लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआ करें। और मेरे बेटे ज़िक्रिया को भी अपनी दुआओं में याद रखा करेंगे। ज़िक्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ज़िक्रिया भी मेरी आंखों के सामने चलना शुरू कर दे, क्योंकि एक माँ बाप के लिए दुख और तकलीफ़ से बड़ी बात औलाद की ही होती है। जब औलाद परेशान होती है तो माँ बाप तकलीफ़ में रहता है, दुख में रहता है, दुख की हालत में रहता है। और मैंने वो बच्ची तकलीफ़ में थी उसके लिए दुआ की रिक्वेस्ट करवाई। आप सब ने दुआएं की, मुझे कॉलें आई, मेरे जितने भी बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुझे कॉलें आई। सब ने पूछा कि बच्ची की सुनाएं तबीयत का। आज तक मुझसे सभी पूछ रहे हैं बच्ची का, लेकिन वो बच्ची नहीं रही इस दुनिया में। आप सब दुआ करें उसके माँ बाप के लिए, उस घर घर आने के लिए। आप सब ने दुआएं करनी है, बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। सजदे में चले जाए उनके माँ बाप के दिल को, उनके घर घर आने में सबके दिल को इत्मीनान आ जाए, आराम आ जाए। खुदा बाप को तसल्ली दे दे उनके घर वालों को, क्योंकि इसी तरह से जब किसी के दिल पे कुछ बीतता है ना तो वो उसी को पता होता है ये हादसा और ये तकलीफ़ क्या होती है। मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, उसके भी सर पे चोट लगी थी। फिर किसी दिन आपको बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन माँ बाप को जब तकलीफ़ होती है ना, उनके बच्चे को एक सुई भी चुभ जाए तो उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती है कि हमारे बच्चे को एक सुई चुभ गई है, लेकिन उस बच्ची को चोट लगी। उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीता है, उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। उनके माँ बाप का जो दुख दर्द है वो वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता दोस्तों। ये मैं आप सबको बता रही हूँ क्योंकि जो जिसको लगे उसका दर्द वही जाने। और जब मैंने उस बच्ची को देखा तो यकीन माने मेरी आंखों के सामने हंसती मुस्कुराती खेलती अपने माँ बाप के साथ, अपने घर घराने के साथ खुशहाल थी वो, बहुत खुशहाल थी वो। लेकिन ये जब तकलीफ़ आई ना तो दुख दर्द आते हुए बताता नहीं है कि किधर से आया किधर से गया और क्या हुआ। ठीक है, तो आप सब दुआ कीजिएगा उनके घराने के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके अहले अजीज़ोकारों के लिए कि खुदा हम सबको सब्र इत्मीनान दे और उस बच्ची को अपनी गोद में खुदा जगह दे, क्योंकि वो बच्ची ने भी दुनिया देखी ही कहाँ थी। उसकी तो दुनिया भी शुरू हुई थी, शुरू होते ही ख़त्म हो गई। बहुत दुख हुआ। मैंने इसीलिए आप सबसे शेयर किया कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें उस बच्ची को, उसके घर घर आने को, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही था कि उनके माँ बाप के लिए आप लोग दुआ करें, उनके माँ बाप को तसल्ली इत्मीनान आ जाए और सब्र आ जाए अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा
अपने माँ बाप से प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप का दुख दर्द हर तरह से शेयर करती थी। अपने बाप के साथ उसका बहुत ज़्यादा प्यार था और बहुत इखलाकन और बहुत अच्छी बच्ची थी। दुनियादारी में से दूर थी वो बिल्कुल। उसको दुनियादारी की मतलब कोई इस तरह से नहीं था कि दुनिया में हर चीज़ पर कोई उसका ध्यान हो या कोई इस तरह से कोई हो। बहुत अच्छी, बहुत नेक बच्ची थी। तो आप सब उसको दुआ में याद रखा करें। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी तक के लिए यही है कि आप उनके माँ बाप के लिए दुआ करें, उनको सब्र, इत्मीनान और तसल्ली आ जाए। दुआ की अपील ही कर सकती हूँ। तो दोस्तों फिर किसी वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।